इससे पहले मेरी एक वीडियो पड़ चुकी है। आप यदि अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि आज ये कारक की दूसरी क्लास होने वाली है। तो कल हमने कारक में देखा था कारक का सामान्य परिचय। कारक के सामान्य परिचय में हमने बताया कि कारक जो होते हैं वो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम होते हैं, यानी क्रिया का जो जनक होता है वो कारक कहलाता है, क्रिया को जो निर्वाहन करने वाला होता है वो भी कारक कहलाता है, क्रिया का जो संपादन करने वाला होता है वो भी कारक होता है। ठीक है, क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो भी कारक होता है, और संज्ञा और सर्वनाम का जिस रूप से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो रहा है उसे भी हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और हमने कारक की विशेषताएं भी देखी थी, तो कारक की विशेषताओं तक की हमारी क्लास हुई थी। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं, जो कि हेडिंग होगी कुछ आप देखेंगे ध्यान से, विभक्ति। विभक्ति, आप विभक्ति को जानने से पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि ये राम है, ये एक राम शब्द है। मैंने कहा महेश, महेश एक शब्द है। क्या आप दोस्तों इसे कारक पद कह सकते हो? तो मुझे लगता है एक कारक पद नहीं है, क्योंकि आप किसी भी परिस्थितियों में इसे कारक पद नहीं कह सकते हो। तो बच्चों के मन में ये डाउट बना रहता है कि सर अगर मान लेते हैं कि इसे कारक पद नहीं कह सकते हैं, तो अगर कभी कहा जाए या एग्जाम में पूछ ले कि राम शब्द या महेश शब्द कारक के दृष्टि से कौन से कारक हैं, तो आपका ये ऑप्शन जो आपका जो क्वेश्चन है बेहद कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आप वीडियो के साथ प्यारे बच्चों बने रहिए, ऐसे क्वेश्चन को मैं धुआंधार व्याख्या के साथ निवारण करने वाला हूं, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि ऐसे स्वतंत्र में शब्द लिखे गए हैं, अब पूछ ले कारक के दृष्टि से कैसे शब्द हैं, तो इन्हें एक नाम दे सकते हैं, केवल कारक। केवल कारक। अब बात ये आती क्यों आपने केवल कारक कहा? सर हाँ, आप बता सकते हो क्यों इसका नाम केवल कारक है, क्योंकि भैया अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कारक है, फिर कारक में कौन सा कारक है। ना तो आप कर्ता कारक कह सकते हो, ना ही आप जो संबंध कारक कह सकते हो, ना ही आप करण कारक कह सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो अगर स्वतंत्र रूप में कहना होगा कभी भी कि ये कैसे पद हैं कारक की दृष्टि से, तो आप कह सकते हो ये कैसे कारक हैं, केवल कारक हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। कारक का नामकरण आप लिखिएगा, आप हेडिंग डालिए किसी भी शब्दों को हम कारक की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ये हमारी हेडिंग है। किसी भी शब्दों को हम कारक की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, तो लिखिएगा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पदों को हम कारक की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब उसके साथ विभक्ति लगी हो।
उसके साथ कारक चिन्ह लगा हो, कारक चिन्ह लगा हो, या उस शब्द का प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग एक वाक्य में हुआ हो, एक वाक्य में हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कह रहा कि किसी शब्दों को हम कारक की संज्ञा कैसे दे सकते हैं। तो कह रहा किसी संज्ञा सर्वनाम पदों को हम कारक की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब उसके साथ कारक चिन्ह लगा हो या उस शब्द का प्रयोग एक वाक्य में हुआ हो। जैसे मैं आपको प्रयोग करके, जैसे मैंने लिया था रमेश, हमने लिया था महेश था एक शब्द, और एक शब्द था राम। अभी आपको मैं दोनों का नामकरण करके बता रहा हूं कि ये कैसे हो गए कारक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, जैसे हमने कहा महेश ने राम को मारा। देखिए, अब यहां आप कह सकते हैं कि महेश ने राम को मारा, यानी कर्ता ने कर्म को मारा। अब यहां आप निश्चित कह सकते हो कि जो राम है ये कर्म कारक है और ये जो महेश है ये कर्ता कारक है। तो ये पता कैसे चला? हम जब इसके पीछे क्या लगाएं, विभक्ति लगाएं और इसे वाक्य में हमने प्रयोग किया। लेकिन मामला ये आता है कि भैया नामकरण तो हम लोग कर ले गए, कि आप कह सकते हो अगर किसी संज्ञा सर्वनाम पदों के पीछे अगर हम कारक चिन्ह लगा देते हैं तो वो शब्द जो है कारक बन जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसे स्वतंत्र रूप से में पूछ ले, बिना विभक्ति के और बिना वाक्य प्रयोग के पूछ ले, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? केवल कारक कहा जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, यदि, नोट डाल लिखिए, यदि किसी स्वतंत्र शब्द में कहा जाए कि कारक की दृष्टि से यह शब्द कौन सा कारक है, तो उसका उत्तर दे पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में उसका केवल एक उत्तर होगा, जिसे हम केवल कारक के नाम से जानेंगे। केवल कारक के नाम से पुकारेंगे। केवल कारक के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, अगर कोई शब्द स्वतंत्र रूप में लिखी गई है तो आप उसे केवल कारक के नाम से जानेंगे, और अगर वाक्य में पिरोया गया है और उसके साथ विभक्ति लगी हुई है तो आप वहां एग्जैक्ट उत्तर बता सकते हो कि कौन सा कारक है। अगर वो स्वतंत्र लिखा हुआ है तो उसको क्या नाम देंगे? केवल कारक नाम देंगे। तो ये बात हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं
कि भैया अगर मान लेते हमने कारक का नामकरण कर दिया, तो कारक शब्दों का नामकरण हो गया, किसी शब्द के पीछे विभक्ति चिन्ह या वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा, उसका नाम क्या है, कारक शब्द हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भैया विभक्ति क्या होता है। ठीक है, तो विभक्ति की देखिए परिभाषा क्या होती है, ये जानिए पहले। विभक्ति की परिभाषा क्या होगी? तो आप कह सकते हो कि जिससे अभी पता चला है कि जिसको कहा जा रहा है कारक चिन्ह, वही कारक चिन्ह का ही नाम क्या है, विभक्ति। तो आप कह सकते हैं कारक की पहचान कराने वाले चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कारक की पहचान कराने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। लेकिन यहीं पर आपके कामता प्रसाद गुरु आते हैं, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। देखिए कि इनके मतानुसार विभक्ति की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, करे संज्ञा एवं सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं तो उसे व्याकरण में विभक्ति कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप समझ सकते, कह रहा कि संज्ञा एवं सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं तो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहां समझिए कैसे पीछे लग रहा, पहली बात ये समझिए, कह रहा देखिए जब हमने कहा राम ने रावण को मारा, तो कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं, सर ये बताइए विभक्ति तो पीछे लगता है जबकि इन्होंने कहा आगे लगता है, तो इसका संकेत क्या हो रहा है कि भैया देखिए संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, इस शब्द के देखिए पीछे लगा है जबकि इस शब्द के पहले लगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ने देखिए किसका पहचान करा रहा है, कर्ता का, ठीक, और यहाँ रावण के आगे ने लगा है। तो ऐसे में कह सकते हो कि विभक्ति जो होती है वो पीछे और आगे दोनों लगती है, लेकिन यहाँ कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि विभक्ति जो लगती है वो आगे लगती है। तो आप एक बार नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के देखिए कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि विभक्ति चिन्ह
विभक्ति चिन्ह संज्ञा एवं सर्वनाम के आगे लगते हैं। अगर कभी कहा जाए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विभक्ति चिन्ह जो है कहाँ लगाए जाते हैं, तो संज्ञा एवं सर्वनाम के आगे लगाए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब मामला ये आता है कि भैया अगर हम लोग इतनी बात जान गए हैं, तो अगर कभी जैसे पूछ लिया कि विभक्ति के योग से जो शब्दों का निर्माण हो रहा है उसे कैसा शब्द कहते हैं, उसे कैसा शब्द कहते, तो आप हेडिंग डालेंगे विभक्ति के योग से बना शब्द, विभक्ति के योग से बना शब्द। तो आप लिखिएगा विभक्ति के योग से बना शब्द विभक्तियंत या पद कहते हैं। कह रहा कि विभक्ति के योग से जो शब्द का निर्माण हो रहा है उसे विभक्तियंत या पद कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया, हमने कहा राम ने रावण को मारा। यहां देखिए जो राम ने विभक्ति लगी हुई है, तो ऐसे में इसे कौन सा शब्द कहेंगे, विभक्त अंत या पद कहेंगे। उसी प्रकार ये भी विभक्तियंत और पद कहा जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि विभक्ति के योग से जो बना शब्द होता क्या होता है, विभक्तियंत होता है या उसे पद कहते हैं। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों के बारे में विभक्ति को लेकर मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि विभक्ति जो होती है उसे परसर्ग की संज्ञा देनी चाहिए, और कुछ विद्वान कहते हैं कि विभक्ति को विभक्ति ही कहना चाहिए, कुछ विद्वान कहते हैं इसे चरम प्रत्यय कहना चाहिए। तो आइए मैं इस बातों को क्लियर करता हूं कि ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं जो कहते हैं विभक्ति को चरम प्रत्यय माना जाए, कुछ ऐसे होते हैं जो विभक्ति को आपके परसर्ग के रूप में मानते हैं। तो आप ऐसा करिए, लिखिएगा विभक्ति के नाम को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। क्योंकि नहीं है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं विभक्ति को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विभक्ति को परसर्ग कहा है। जबकि किशोरी
दास वाजपेयी विभक्ति की संज्ञा दी है। विभक्ति की संज्ञा दी है और कहा है कि जब विभक्ति अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है तो परसर्ग कहने की क्या जरूरत है। यह कहकर इन्होंने विभक्ति को सुप्रसिद्ध मान लिया। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए दोस्तों। ये कह रहे हैं कि जब विभक्ति अपने स्थान पर जो है सर्वश्रेष्ठ है तो परसर्ग कहने की क्या जरूरत है। इसलिए इन्होंने विभक्ति को विभक्ति की मान्यता देकर उसे सर्वश्रेष्ठ बतला दिया, यानी सुप्रसिद्ध बतला दिया। ऐसा कौन है विद्वान? तो किशोरीदास वाजपेयी। और किशोरीदास वाजपेयी जो है ये हिंदी भाषा के जनक भी हैं। हिंदी भाषा के जनक अगर कभी पूछा जाए कि हिंदी भाषा के जनक कौन है तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। अब देखिए कुछ विद्वान अप्रत्यक्ष रूप से जिनका नाम नहीं उल्लेख है, जैसे कुछ विद्वान विभक्ति को कारक चिन्ह या चरम प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य करते हैं। अब ये आप लोग जो है नोट करिए, बाकी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। हमको ये पता करना है क्यों परसर्ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्यों परसर्ग कह दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो आपकी जो है लिखिएगा परसर्ग क्यों कहा गया, परसर्ग क्यों कहा गया कि विभक्ति को परसर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि यह संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद आते हैं।
बाद आते हैं। यदि अगर निष्कर्ष स्वरूप देखा जाए तो सही सही परसर कहना गलत है, क्योंकि विभक्ति के बाद आते हैं, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए तो कारक चिन्ह जो होते हैं, ये विभक्ति एक कारक चिन्ह जो होते हैं कारक के बाद भी आते हैं, कारक शब्द के पहले भी आते हैं। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कहा भैया राम ने रावण को मारा, देखिए भैया ये भी कारक चिन्ह है, ये कारक शब्द है और ये भी क्या है, कारक शब्द है। तो आप कह सकते हो कारक शब्द के बाद भी आ रहा और पहले भी आ रहा है। तो ऐसे में सुप्रसिद्ध देखा जाए तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते परसर कहते हैं, तो वो भी कुछ गलत नहीं कहते हैं। तो परसर की मान्यता भी किसने दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो इस प्रकार आइए हम लोग जान लेते हैं कि हमने देखा परसर क्यों कहा, क्योंकि ये भैया संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, परसर की संज्ञा दी गई है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके कितने नाम हो गए। देखिएगा, विभक्ति को चरम प्रत्यय, कारक चिन्ह, परसर्ग आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका विभक्ति है ये के कई नाम है। देखिए चरम प्रत्यय, क्योंकि चरम प्रत्यय का मतलब ये होता है कि विभक्ति से क्या होता है, कारक पदों का अंत हो रहा है। जैसे हमने कहा राम ने, तो ने क्या है, अंत में आया, संज्ञा शब्दों के बाद आया, इसलिए इसे क्या कहा गया, चरम प्रत्यय। कारक चिन्ह, क्योंकि जिस शब्दों के साथ ये जुड़ते हैं उस शब्द को क्या बना देते हैं, कारक बना देते हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया है, कारक चिन्ह। और परसर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम के क्या आते हैं, बाद में आते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, परसर्ग चिन्ह कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, विभक्ति सीख लिया, विभक्ति के नाम। लेकिन प्रश्न ये आता है कि अगर एग्जाम में कभी पूछ ले विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, विभक्तियों के प्रकार कितने होते हैं, तो ये बात डाउट में रहेगा। लेकिन मैं ये डाउट को दूर कर दे रहा हूं। आप लिखिएगा कि वैसे तो देखा जाए तो हिंदी भाषा में कुल 8 कारक होते हैं, कुल 8 कारक होते हैं। इसलिए हिंदी में विभक्तियों की संख्या भी 8 होती है। इससे ये पता चल गया अगर हिंदी में जो है कारक 8 होते हैं तो कारक की विभक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होती है। लेकिन भैया कारक की विभक्तियों की संख्या अगर 8 होती है तो है कौन कौन, ये जान लो। देखिए 8 हैं कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
सातवां, आठवां। देखिए एक ने विभक्ति होती है, एक को होती है, एक से होती है और एक से होता है जिसका अर्थ होता अलगाव, और एक होता है का के लिए होता है, के लिए। एक होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। एक होता है में, पर, और एक होता है आपका हे, अरे, हाय। ये आश्चर्य विस्मयार्थ बोधक का चिन्ह लगेगा। देखो अगर बात ये आती है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ आपने 8 लिखवाया, लेकिन 8 में तो ढेर सारी विभक्तियाँ 7 थी, यही थी में आ गए हैं। लेकिन बाबू ये 7 नहीं, ये 9 है। देखो 3 3 6 3 9, लेकिन ये 9 की गणना नहीं कर की जाएगी। अगर हम ऐसा प्रश्न किया जाए कि विभक्तियों की संख्या कितनी है तो 8 है, लेकिन अगर हम कहें कर्ता कारक विभक्तियों की संख्या कितनी है तो 1 है, कर्म कारक विभक्तियों की संख्या कितनी है 1 है, संप्रदान कारक में विभक्तियों की संख्या कितनी है से और द्वारा 2 है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो आप कह सकते हो विभक्तियों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो आप समझ गए कि विभक्तियों की संख्या 8 होती है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं, विभक्ति के प्रकार अगर पूछे जाएं तब आप क्या जवाब देते हैं? तो देखिए विभक्ति के प्रकार, विभक्ति के प्रकार। तो देखिए विभक्ति के जो प्रकार होंगे वो टोटली 2 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा विभक्ति मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए पहला है आपका पहला और ये दूसरा, ये आपका होता है संश्लिष्ट, ये विश्लिष्ट विभक्ति होती है। पहला है विश्लिष्ट विभक्ति और दूसरी है संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए हमारे सामने विभक्तियों की संख्या हमने देख लिया, भैया विभक्ति के प्रकार देख लिया। विभक्ति के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमने देखा जो है विश्लिष्ट विभक्ति। विश्लिष्ट विभक्ति। अब देखिए विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है, दूसरी क्या हमारी संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति, संश्लिष्ट विभक्ति। देखना ध्यान से, ये जो विश्लिष्ट विभक्ति होती है और ये जो संश्लिष्ट विभक्ति होती है, विश्लिष्ट विभक्ति संयोग की तरह जोड़ी जाती है, संयोग की तरह जोड़ी जाती है, तरह जोड़ी जाती है। जबकि विश्लिष्ट विभक्ति ये संयुक्त की तरह जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है। मामला ये आता है कि अगर ये संयुक्त की तरह जोड़ी जाती है और ये संयोग की तरह जोड़ी जाती है तो ये किनके साथ जुड़ते हैं? तो ये संज्ञा शब्दों के साथ
जुड़ते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जबकि ये सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण की अगर बात करूं, यहाँ उदाहरण की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, जैसे हमने कहा राम की माता। देखिए यहाँ देखिए राम के साथ जो की लगा है ये संयोग की तरह लगी है, संयोग की तरह। कैसे संयोग की तरह? क्योंकि संयोग का मतलब ये होता है जिसके जुड़ने से कोई विकार ना उत्पन्न हो, यही संयोग होता है। और जिसके जुड़ने से विकार उत्पन्न हो जाता है वो संयुक्त होता है। जैसे भी मैं आपको करके बता रहा हूं, मैंने कहा उदाहरण के लिए, हमने कहा तुम धन रे बराबर तुम्हारे। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे गुरुजी हा कहाँ से आ गया? तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो हा आ गया है, ये हा का जो है आगम हुआ है। इसकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, आप ऐसे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। इसकी जानकारी का एक एक पोस्टमार्टम करने वाला हूं कि ये हा कहाँ से बीच में आ गया है, ये हा कैसे बीच में कूद पड़ा। इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आगे चल के हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो तुम प्लस रे करते ही तुम्हारे हो गया, इसमें क्या हो गया? विकार उत्पन्न हुआ। जबकि राम की माता ये आपस में जो है तोड़ोगे तो आपस में जो है कोई विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जिससे विकार उत्पन्न हो रहा है वो संयुक्त होता है, और जिससे विकार नहीं होता वो कौन होता है? संयोग होता है। और जो हमारी संज्ञा शब्द है वो संयोग की तरह जुड़ती है और विश्लिष्ट विभक्ति के साथ जुड़ती है, जबकि सर्वनाम शब्द जो होते हैं ये आपके संयुक्त की तरह जुड़ते हैं और संश्लिष्ट विभक्ति के साथ जुड़ते हैं। तो ये बात हम लोग क्लियर हो गया कि विश्लिष्ट विभक्ति एक होती है और एक संश्लिष्ट विभक्ति होती है। एक बात ये पता चला कि जो विश्लिष्ट विभक्ति होती है इसमें शब्द जो है चिपके नहीं होते हैं, जबकि संयुक्त में क्या होता है? शब्द चिपके रहते हैं। ये भी आपको पता चल गया। तो आइए हम लोग सीखते हैं आगे चल के कि अगर ये विश्लिष्ट विभक्ति अगर हमें समझ में आ गया है तो और हमें क्या जान लेना चाहिए। देखिए कारक पढ़ रहे हैं, कारक में हम लोग इतना गहराई में जाएंगे, इतना डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भैया आपके एग्जाम में पुलिस हो गया, एसआई हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप दमदारी के साथ पेपर दे के आइए और बोलिए सर मेरा काम हो गया। उसी दिन मुझे संतुष्टि मिलेगी कि मैंने कुछ अपने बच्चों को पढ़ाया। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि कारक की विभक्ति क्या होती है। विभक्ति जो होती है कारक की पहचान कराती है। विभक्ति की संख्याएं हमने देख लिया, और विभक्ति के जो आपके प्रकार होते हैं भी हमने देख लिया। लेकिन हमें एक बात और बताना है कि सर आपने तो ये नहीं बताया कि कारक की विभक्तियां जो होती हैं संश्लिष्ट विश्लिष्ट, तो कौन संश्लिष्ट होती हैं कौन विश्लिष्ट होती है ये भी बता दीजिए। तो आइए मैं उसको भी क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखिए हम विभक्ति लिख दे पहले का, देखिए शुरू से हम लिख दे रहे हैं ने, को, से, द्वारा, से द्वारा, के लिए, से, अलगाव, में पर, का, की, के,
रा री रे ना नी ने। ठीक, और आपका अजी, अरे, हाय, ये आपका हो गया। देखिए, कर्ता कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है, अपादान कारक की विभक्ति है, अधिकरण कारक की विभक्ति है, संबंध कारक की विभक्ति है और संबोधन कारक की विभक्ति है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें से ध्यान दीजिएगा, जो ये रा री है, रा री रे, ठीक है, ये सर्वमान्य, यह है सर्वमान्य संयुक्त विभक्ति है, संयुक्त विभक्ति है। बाकी आपका जो ये का है, की है, के है और शेष सभी ना है, को है, से है, के लिए है, ये से है, में पर है, अजी है, हरे, अरे, हाय है, ये सब की सब विभक्तियां जो होती हैं यह विश्लिष्ट होती हैं, विश्लिष्ट होती हैं कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ अपवाद को छोड़कर, इसमें से कुछ अपवाद मिल सकते हैं आपको, और बाकी से सभी के सभी जो विभक्तियां क्या होती हैं, विश्लिष्ट विभक्ति होती है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपकी क्लियर हुई है। तो शेष आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर, आज अपने वाणी को हम विराम देते हैं। शेष यहीं से हम तीसरे लेक्चर के साथ आएंगे, जो कि कारक पढ़ाने वाले हैं, और कारक में हम लोग जानेंगे कारक कौन कौन शब्द हो सकते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, मूल रूप में कितने कारक होते हैं, ऐसे कितने कारक होते हैं जिनका क्रिया से संबंध होता है, ऐसे कितने कारक है जिनका क्रिया से संबंध नहीं होता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन सा कारक है जिनका क्रिया से संबंध नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्यों ऐसा नहीं है, इसका कारण भी जानेंगे कि रियली में ऐसा क्यों है, इसका क्रिया से संबंध नहीं हो रहा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।